गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ओनली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। मानसिक स्वास्थ्य विकार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड बाइपोलर डे कब मनाया जाता है? ये वर्ल्ड बाइपोलर डे कब मनाया जाता है? तो पहले तो बताते हैं बाइपोलर डे क्या होता है। ये क्या होता है? देखिए, बाइपोलर मतलब होता है द्विध्रुव। बाइपोलर मतलब होता है द्विध्रुव। हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में दो ध्रुव बन जाएं। कौन से यार? हमारा ये माइंड है, इसमें दो ध्रुव बन जाएं। इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं मूड स्विंग। इसको बोलते हैं मूड स्विंग। इसको बोलते हैं मूड स्विंग। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, ठीक है। व्यक्ति एक समय के लिए बहुत खुश होगा और दूसरे समय में बहुत दुखी हो जाएगा, यानी कि डिप्रेशन में ये चला जाएगा। एकदम बहुत खुश और एकदम बहुत ही डिप्रेशन में ये चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइपोलर। और ये वर्ल्ड बाइपोलर डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो वर्ल्ड बाइपोलर डे मनाया जाता है, इसका आंसर ए 30 मार्च। इसका आंसर ए 30 मार्च, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि वर्ल्ड बाइपोलर डे ये क्यों मनाया जाता है? ये वर्ल्ड बाइपोलर डे क्यों मनाया जाता है? ठीक है। एक थे विंसेंट विंसेंट वैन कफ। विंसेंट वैन गफ थे। ये क्या थे? पेंटिंग थे। ये पेंटिंग बनाते थे। ये क्या करते थे? ये पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। इनका ये जन्मदिन होता है। तो भैया क्या होगा? जन्मदिन होता है तो ये मशहूर पेंटर थे। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, स्टेरी नाइट। ये बहुत ही मशहूर पेंटर थे। तो ये इस डिसीज से ग्रसित थे, ये इस डिसीज से सफरिंग कर रहे थे। तो इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका ये जन्मदिन होता है कब? 30 मार्च को। तो इसी के उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड बाइपोलर डे मनाया जाता है। तो इसका आंसर ए। हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर ए। इसका आंसर बनेगा आंसर ए, राजस्थान। कहाँ पर है? ये है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में सरिस्का कौन से जिले में है? यह है अलवर। ये बैठ पड़ेगी अलवर जिले में, ठीक है। एक यहाँ पर है रणथंभौर। ये कहाँ पर है? रणथंभौर कहाँ पर है? यह है सवाई माधोपुर, ठीक है। एक है मुकंदरा हिल्स। ये कहाँ पर है? ये है कोटा में। ये कहाँ पर है? ये है कोटा में। एक है रामगढ़ विषधारी। ये कहाँ पर है? ये है आपका बूंदी में। ये कहाँ पर है? ये है बूंदी में। टाइगर डे कब मनाया जाता है? ये मतलब टाइगर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। तो इसका आंसर है राजस्थान। नासकॉम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नासकॉम के अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका आंसर सी, सुमंत सिन्हा। इनका आंसर सी, सुमंत सिन्हा। इससे पूर्व ये कौन थे? इससे पूर्व रिन्यू पावर के चेयरमैन थे। रिन्यू पावर के ये चेयरमैन थे। कौन? ये थे सुमंत सिन्हा, ठीक है। ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे स्थान विनीत अग्रवाल का। किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे विनीत अग्रवाल का। एसोचैम कब बना था? एसोचैम बना था 1920 में। कब बना था एसोचैम? ये बना था 1920 में। कितने साल हो गए इसको?
इसको हो गए 1 से 2 साल। 102 ईयर हो गए इसको बने हुए, 1 से 2 साल इसको हो गए। तो इसका आंसर है आंसर सी, सुमंत सिन्हा। किस आईएफएस अधिकारी को देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आंसर बी, डॉक्टर रेणु सिंह। ठीक है, इनको किसने अपॉइंट किया है? ये किया है भूपेंद्र यादव ने, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। ये हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, ये एफआरआई कब बना था? ये बना था 1906 में। कब बना था? ये बना था 1906 में। तो इसका आंसर है आंसर बी, डॉक्टर रेणु सिंह। इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का पहला संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस में आयोजन किया गया? किस मतलब ये जिसमें 4 ऑप्शन है, इसमें कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है आंसर बी, अरब सागर। इसका आंसर है आंसर बी, अरब सागर। कितने देश हैं इसमें? 24 देश मेंबर हैं इसमें, 24 देश मेंबर हैं और 8 देश ऑब्जर्वर हैं। 8 देश ऑब्जर्वर हैं। तो इसका आंसर है आंसर बी, अरब सागर। अफेसिया डिसऑर्डर हाल ही में खबरों में है, यह किस विकार शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी कि ये अफेसिया डिसऑर्डर है, ये मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है आंसर सी। ये किसको प्रभावित करता है? ये करता है ब्रेन को। ठीक है, किसको प्रभावित करता है? ब्रेन को। तो इसका आंसर है आंसर सी। इसरो किस परियोजना के तहत नए रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों को तैनात करके अपनी कक्षीय मलबे की ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण कर रहा है? तो ये कौन सा है? तो इसमें है आंसर बी, नेत्र। इसमें है आंसर बनेगा बी, नेत्र। नेत्र की फुल फॉर्म क्या है? नेत्र की फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इससे ये क्या है? ये कि इसमें है कि 1500 किलोमीटर और 10 सेंटीमीटर से बड़ा कोई भी चीज है, यानी कोई भी उपग्रह है, कोई भी चीज है, वो इसरो की आंखों से छिप नहीं पाएगा। वो इसरो की आंखों से छिप नहीं पाएगा। तो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी को नेत्र। इसका क्या है? नेत्र। नेत्र की फुल फॉर्म क्या है? इसका नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो इसका आंसर है आंसर बी। नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 4 वर्षों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सींग वाले गैंडों की आबादी 200 से बढ़कर हो गई है, 200 से बढ़ गई है। एक सींग वाले गैंडे की आयुष्मान स्टेटस क्या है? इसका आयुष्मान स्टेटस क्या है? तो इसका आंसर है आंसर बी, वनरेबल। इसका आंसर है आंसर बी। इसका क्या है? इसका आंसर है आंसर बी है, यानी कि वनरेबल। ठीक है, एक काजीरंगा में सैटेलाइट फोन लगा है। क्या लगा है? सैटेलाइट फोन। क्यों लगा है भैया? ये सैटेलाइट फोन ये इस्तेमाल किया जाएगा कहाँ पर? ये किया जाएगा काजीरंगा में। क्यों? इनकी गणना करने के लिए। किसकी गणना? ये गैंडों की गणना करने के लिए। तो इसका आंसर है आंसर बी, वनरेबल। 2 दिवसीय इंटरनेशनल समिट ऑन MSME कम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ किस शहर में आयोजित किया गया? ये किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है आंसर सी, नई दिल्ली में। ये है आंसर सी, नई दिल्ली में। ठीक है, ये कौन करा रहा है? ये MSI मंत्रालय करा रहा है। MSI मंत्रालय और कौन सा कार्यक्रम चलाता है? ये चलाता है समर्थ कार्यक्रम भी MSI मंत्रालय चलाता है। ठीक है, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ बना है? MSME
टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ बना है? ये बना है सिंधुदुर्ग में। ये बना है सिंधुदुर्ग में बना है। क्या बना है? MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। इसका आंसर है आंसर सी, नई दिल्ली। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर नवीनतम शोध के अनुसार है यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? ये सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है आंसर बी, 0.23%। इसका आंसर है आंसर बी, 0.23%। 2000 इसमें स्पेस इकोनॉमी में कितना पैसा इंसर्ट हुआ है? ये हुआ है 36,794 करोड़। 36,794 इंसर्ट हुआ है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है IIST प्लस CDS ने मिलकर। 2019 में कितना था? 2021 में कितना था? ये था 0.19%। और 2022 में 0.23%। तो इसका आंसर है आंसर बी। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड IL&FS के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आंसर बी, CS राजन। इसका आंसर है आंसर बी, CS राजन। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अपने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम को निजी स्कूलों में भी विस्तारित करने की घोषणा की है? ये प्रोग्राम इसने बहुत दिन पहले चलाया था। अब ये बोल रहा है कि ये निजी स्कूलों में भी चलेगा भैया, ये निजी स्कूलों में भी चलेगा। तो इसका आंसर है आंसर सी, दिल्ली। ये किसने कहा है? ये कहा है दिल्ली ने। हाल ही में कोंकण रेलवे निगम किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चर्चा में है? ये कोंकण रेलवे ने क्या ये अपना लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया है? तो इसका आंसर है आंसर बी, विद्युतीकरण। इसका आंसर है आंसर विद्युतीकरण। ठीक है, ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पहली बार विद्युतीकृत हुआ था? वो है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जबलपुर में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हेडक्वार्टर इसका जबलपुर में है। तो इसका आंसर है आंसर बी, 100% विद्युतीकरण। रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मृत्यु को रोकने के लिए किस मंत्रालय ने एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया है? ठीक है, तो स्थायी समन्वय समिति का गठन किसने किया है? यह है आंसर सी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। कौन सा? ये रेलवे पे हाथियों की मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु न हो उसको रोकने के लिए एक गठन किया है। तो किस मंत्रालय तहत है? यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ट्रांसजेंडर की दृश्यता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस TDOV हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आंसर बी, 31 मार्च। इसका है आंसर बी, 31 मार्च। पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार 2009 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया? ये मनाया गया था 2009 में। मेस आयनक की प्राचीन बुद्ध प्रतिमाएं किस देश की हैं जो हाल ही में चर्चा में हैं? जो हाल ही में चर्चा में हैं। तो इसका आंसर है आंसर बी, अफगानिस्तान। इसका आंसर है आंसर बी, अफगानिस्तान। हाल ही में खबरों में रहा चंडीगढ़ का एडिक्ट किस व्यक्ति से संबंधित है? ये एडिक्ट किस व्यक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर है आंसर ए, ली कार्ब्यूशर। इसका आंसर है आंसर ए, ली कार्ब्यूशर। जंगली जानवरों को कानून अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा वाला? यानी कि इसने अपने जो जानवर हैं उनको कानूनी हक दे दिया है, कानूनी अधिकार दे दिया है। तो इसका आंसर है आंसर सी, इक्वेडर। इसका आंसर है आंसर सी, इक्वेडर ने अपने जंगली जो जानवर हैं उनको कानूनी अधिकार दे दिया है। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो यूपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन में लगभग 20-22 हज़ार 25 हज़ार तक नौकरी
भरेंगे, मतलब जनरेट करेंगे, उनमें फॉर्म फिलिंग होंगे। तो अभी से अपनी कमर कस लीजिए, ठीक है। करंट, जीएस सब ओनली सक्सेस आपको देगा। अब के कोई भी वैकेंसी आती है तो आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।